हेलो एवरीवन। इस ट्रेनिंग में हम जानेंगे फायर प्रिवेंशन इंस्पेक्शन ऑडिट के बारे में। फायर प्रिवेंशन इंस्पेक्शन ऑडिट का प्राइमरी गोल यही है कि हमें अपनी साइट इक्विपमेंट्स लाइक डीजी, एसएमपीएस, बैटरी बैंक को फायर से प्रोटेक्ट करना है। इस प्रोजेक्ट में जो हमें न्यूली रिलीज वर्क ऑर्डर हैं उनमें टोटल 47 टास्क अवेलेबल हैं, जहाँ पे बैटरी बैंक के 14 टास्क होंगे, डीजी के 22 और एसएमपीएस के 11 टास्क अवेलेबल होंगे। प्रत्येक टास्क में हमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे: ओके, करेक्टेड, नॉट ओके, टू बी करेक्टेड, आइदर नॉट एप्लीकेबल। इन्हीं 4 ऑप्शंस में से हमें कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ध्यान ये रखना है कि अगर हमें जो पैरामीटर वहाँ पे डिमांड कर रहा है वह अगर साइट पे अवेलेबल है और ओके है तभी हमें ओके करना है। अगर हमने उसमें कुछ करेक्शन किया है तो हमें करेक्टेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर वहाँ पे वह अवेलेबल नहीं है तो हमें नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर वह इक्विपमेंट जो हमें डिमांड कर रहा है जो डेटा पैरामीटर में, अगर वह वहाँ पे ओके कंडीशन में नहीं है तब हमें नॉट ओके, टू बी करेक्टेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे, नॉट ओके वाले टास्क को जब हम करेंगे तो उसे हमें करेक्ट भी करना है, ये एज ए पंच पॉइंट कंसीडर होगा। तो नॉट ओके करते समय हमें अत्यधिक ध्यान रखना होगा। 15 ऐसे टास्क भी होंगे जिनमें हमें एविडेंस के आधार पर उस पैरामीटर को भी अपलोड करना पड़ेगा। अब हम वन बाय वन इन एविडेंस के बारे में जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं बैटरी बैंक टास्क लिस्ट से। बैटरी बैंक टास्क लिस्ट में सबसे पहला पैरामीटर है बैटरी इंस्टॉल एटीसी कवर विद नो केबल एंट्री होल्स टू अवॉइड वाटर इनग्रेस इन शाफ्ट। EV1 बैटरी एक्टिविटी बाई ओनली शाफ्ट। डिस्प्ले पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इन्हीं दोनों पिक्चर में से कोई एक फ़ोटो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। अगर यहाँ पे शाफ्ट कंपनी की बैटरी नहीं है तो हमें नॉट एप्लीकेबल करना है। चलिए दूसरा टास्क देख लेते हैं। बैटरी सील वाटर इनलेट टू मास्ट वाया डोर, टॉप केबल एंट्री कट आउट थ्रू प्रॉपर गास्केट, एक्टिविटी ओनली बाई SP। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमें जो डिस्प्ले पे 3 पिक्चर्स जो शो हो रही हैं, डोर गास्केट, केबल एंट्री और जो हमारे ग्लैंड्स हैं जिनके थ्रू केबल एंट्री हो रही है ओडीसी में, इनमें से कोई भी एक फ़ोटो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रहे, फ़ोटो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए जिससे ये पता लग सके कि ये ओडीसी का ही फ़ोटो है। चलिए नेक्स्ट टास्क देख लेते हैं। बैटरी सीलिंग ऑफ रॉकस्टैक एंड जॉइंट इन ओडीसी GBM, एक्टिविटी बाई ओनली SP। यहाँ पे देखिए ध्यान ये रखना है कि हमें जो रॉकस्टैक्स की सीलिंग है और जो जॉइंट्स हैं जो कि हमारी ओडीसी और GBM के अंदर एंट्री हो रही है वो हमें यहाँ पे शो करने हैं। तो जो डिस्प्ले में दोनों पिक्चर्स आपको शो हो रही हैं वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। चलिए नेक्स्ट टास्क देख लेते हैं। बैटरीज टू बी प्रोवाइडेड ऑन ओडीसी बस बार, पॉजिटिव नेगेटिव वेयर बस बार्स आर यूज्ड। यहाँ पे देखिए हमें जो बैटरी है हमारी, उनके जो DC बस बार पे कनेक्शंस हैं उनको हमें यहाँ पे शो करना है। तो डिस्प्ले पे जो दोनों पिक्चर्स आपके पास में आ रही हैं उनमें से आप कोई भी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपके जो बस बार के कनेक्शंस हैं वो प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए। अब नेक्स्ट टास्क देख लेते हैं। एडिशन ऑफ इपॉक्सी प्लेट टू टॉप एंड बॉटम ऑफ आइडेंटिफाइड नराडा बैटरी मॉड्यूल्स, एक्टिविटी बाई ओनली नराडा। ध्यान ये रखना है कि इसमें जब हमारे पास में एक्जीकॉम की बैटरी साइट पे अवेलेबल है तभी हम इस टास्क को करेक्ट करेंगे, अदरवाइज इससे हमें नॉट एप्लीकेबल करना है। यानी कि एक्जीकॉम बैटरी में ही नराडा बैटरी मॉड्यूल्स होते हैं तो उनकी जो डिस्प्ले पे जो पिक्चर हमें शो हो रही है वही हमें अपलोड करनी है। दूसरा टास्क भी सेम ही है जिसमें हमें यही फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है कि टाइटन ऑल टर्मिनल्स विद टॉर्क रेंज फॉर आइडेंटिफाइड नराडा बैटरी मॉड्यूल्स, एक्टिविटी बाई ओनली नराडा। यानी कि अगर नराडा का जो बैटरी मॉड्यूल्स हैं वो एक्जीकॉम की बैटरीज में ही होते हैं तो अगर एक्जीकॉम की बैटरी साइट पे नहीं है तो हमें नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर अवेलेबल है तो जो डिस्प्ले पे पिक्चर्स हमें शो हो रही हैं वही हमें अपलोड करनी है। इस तरह से बैटरी के सभी टास्क जहाँ पे हमें एविडेंस अपडेट करने हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम शुरू करते हैं डीजी के टास्क। पहला टास्क ले लेते हैं। DG 63 एम्पियर 4 पोल क्लास C MCB फॉर ACB मीटर, 63 एम्पियर 2 पोल क्लास B MCB फॉर DG अवेलेबल और नॉट, एक्टिविटी बाय DG OEM ओनली। यहाँ पे हमें जो DG की और EB की जो MCBs हैं उनकी रेटिंग्स शो हो इस तरीके की एक क्लियर और विजिबल फोटो हमें अपडेट करनी है। ध्यान रहे यहाँ पे जली हुई MCB अगर हम अपडेट करेंगे तो वह एज ए पंच पॉइंट कंसिडर होगा, इसलिए हमारी MCB ओके कंडीशन में होनी चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए और हेल्दी शो होनी चाहिए। उसकी क्लियर विजिबल फोटो हमें अपडेट करनी है। अब सेकेंड टास्क ले लेते हैं।
इज सपोर्ट फॉर हार्नेस विद क्लैम्प्स एंड हाई टेम्परेचर इंसुलेटिंग टेप्स प्रोवाइडेड। ध्यान रहे ये वाला टास्क खाली आइसर डीजी में ही होगा। जो डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे इंसुलेशन जो शो हो रहा है, इंसुलेशन की जो फोटो है, टेम्परेचर इंसुलेशन, इसका फोटो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। अगर आइसर डीजी साइट पे नहीं है, एमेंडम है या कोई दूसरा अपना डीजी अवेलेबल है तो वहाँ पे इसे हमें नॉट एप्लीकेबल करना है। अगला टास्क देख लेते हैं DGS, एनी ट्रेस मार्क ऑफ वाटर इनसाइड डीजी कैनोपी आफ्टर रेन एक्टिविटी बाय एसपी ओनली। यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारा डीजी है उसके अंदर अगर कोई वाटर मार्क है जिसकी वजह से वाटर इनसाइड कोई ट्रेस मार्क हो गया है तो उसका हमें फोटो अपडेट करना है। आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डीजी के इनसाइड्स के फोटो डाले हैं तो उसमें हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा इनसाइड मार्क दिख नहीं रहा है। इस तरीके का हमें एक फोटो अपडेट करना है। अगला टास्क ले लेते हैं, एंश्योर एसीबी इनपुट MCB एंड फ्यूज बॉक्स इन EB मीटर बॉक्स इज नॉट बाईपास रिप्लेस फॉल्टी एक्टिविटी बाय SP। यानी कि जो हमारे फ्यूज़ हैं या जो हमारी MCBs लगी हुई हैं वो बाईपास नहीं होनी चाहिए और फॉल्टी नहीं होनी चाहिए। जो MSCB मीटर के यहाँ पे हमारे लगी हुई होती हैं इनका हमें खास ख्याल रखना है। अगर वो फॉल्टी है तो एज ए पंच पॉइंट कंसीडर होगा। आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक फ़ोटो यहाँ पे अपडेट की हुई है। इस तरीके की फ़ोटो हमें अपडेट करनी है। अगर बाईपास है तो हमें वह फ़ोटो अपडेट नहीं करनी है, पहले उसे हमें करेक्ट करना है। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर टास्क के बारे में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। डीजी का जो टास्क है EB ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल अर्थ कनेक्टिविटी थ्रू लग एंड नट बोल्ट। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस टास्क में भी कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ पे जो लोग हैं ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग की फ़ोटो अपडेट करते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। हमें जो हमारे डीजी है उसके न्यूट्रल की जो अर्थिंग है, यानी कि जो हमारे GI स्ट्रिप्स के साथ में आप फोटो में देख सकते हैं जहाँ पे येलो टिक लिखा हुआ है, ऐसी वाली फ़ोटो हमें अपडेट करनी है कि हमारा जो डीजी की अर्थिंग है वो कनेक्ट है या नहीं है। इसी के साथ हमारे डीजी के जो सभी पैरामीटर्स थे जहाँ पे एविडेंस हमें अपडेट करने थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं SMPS के टास्क। पहला टास्क ले लेते हैं, क्लास B SPD इनपुट सप्लाई केबल टैप्ड फ्रॉम इनपुट MCB ऑफ SMPS। यानी कि हमें जो SMPS के अंदर क्लास B SPD लगी हुई है उसकी फ़ोटो यहाँ पे अपडेट करनी है। डिस्प्ले पे देख सकते हैं इस तरीके की क्लियर और विजिबल फोटो हमें अपडेट करनी है जिसमें हमारी SPD ग्रीन कलर में शो होनी चाहिए। अगर रेड कलर है तो वो नॉट ओके होगी और उसे हमें करेक्ट करना होगा। अगला टास्क ले लेते हैं, प्रॉपर रेटिंग MCB टू बी यूज्ड फॉर टैपिंग सप्लाई फ्रॉम DC बस बार। यहाँ पे भी हमें ये अटेंशन रखना होगा कि जो हमारी MCBs हैं वो फॉल्टी नहीं होनी चाहिए, जली हुई नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए और उनकी हमें क्लियर नज़दीक से विजिबल फ़ोटो लेनी है जिससे उनकी रेटिंग्स हमें क्लियरली विजिबल हो सकें। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले पे हमें जो नीचे वाली फ़ोटो है जहाँ पे हम रेड कलर की जो लाइन्स हमने अंडरलाइन किया हुआ है यही फ़ोटो अपलोड करनी है। चलिए अगला टास्क ले लेते हैं, SMPS लूज कनेक्शन और हीटिंग ऑब्जर्व्ड एट LVD DC शंट केबल टर्मिनेशन। इस टास्क में हमें यही ध्यान रखना है कि ये जो टास्क है ओनली फॉर लाइनेज पावर या GE SMPS के लिए ही एप्लीकेबल होगा और अदर SMPS के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा LVD DC शंट है उसके ऊपर लूज कनेक्शन तो नहीं है और वो ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। उसके लिए आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको फोटो यहाँ पे विजिबल है वही फोटो हमें अपडेट करनी है। अगर यहाँ पे SMPS लाइनेज पावर या फिर GE के अलावा है तो आपको यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करना है। नेक्स्ट टास्क ले लेते हैं, सराउंडिंग ऑफ ओडिसी शुड बी फ्री फ्रॉम ड्राई ग्रास एंड फ्लेम्बल मटेरियल। ये टास्क टोटल अपना हाइजीन से रिलेटेड है। तो हमारी जो ओडिसी है उसके चारों तरफ कोई ड्राई ग्रास तो नहीं है, कोई फ्लेम्बल मटेरियल तो नहीं है जिससे कुछ फायर वगैरह हो सकती है। तो उसका हमें ध्यान रखते हुए एक फ़ोटो हमें हाइजीन का अपडेट करना है जिसमें हमारी पूरी जो ओडिसी है वो रैक रखी हुई है वो पूरी डिस्प्ले हो जाए और उसके चारों तरफ जो हाइजीन मटेरियल है वो हमें यहाँ पे विजिबल हो सके। ऐसी फोटो में अपडेट कर दिए हैं। आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि जैसी फोटोज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं उस तरीके की फ़ोटोज़ आप यहाँ पे अपलोड करनी है। इस तरह हमारी जो एविडेंस टास्क लिस्ट थी वो ख़त्म हो गई है। 15 टास्क थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो अब फायर प्रिवेंशन के वर्क ऑर्डर में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पे खाली 3 ही इक्विपमेंट से संबंधित हमसे टास्क पूछे जाएंगे, DG, SMPS, बैटरी बैंक। तीनों के यानी कि कोई भी टास्क जो स्टार्ट होगा उसके पहले ये 3 शब्द जरूर होंगे। बैटरी के लिए BAT, SMPS के लिए SMP और DG के लिए DGS। यही 3 शब्द से हमारे टास्क स्टार्ट होंगे। उनके आधार पे हमें उससे रिलेटेड टास्क की फ़ोटो ही अपडेट करनी है। बहुत बहुत